अभी नेक्स्ट वाला जो पढ़ने वाले हैं, दैट आर कॉल्ड, दोस आर कॉल्ड रेन मैन प्रॉब्लम्स। रेन मैन प्रॉब्लम्स, पहला वाला अगर समझ लिया तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे और में लास्ट के 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस इन्हीं जैसे हैं। क्वेश्चंस कम दिए हुए हैं बट ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। सो रेन मैन प्रॉब्लम में क्या होता है, बारिश हो रही है एंड सपोज द मैन इज ऑल्सो मूविंग। तो मैन को जो रेन अपीयर होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में अपीयर होता है। सो एक सिंपल फिनोमिनन होता है, इफ यू आर ड्राइविंग अ कार और इफ यू आर इन अ कार और बारिश हो रही है, देन यू सी कि if you are moving with speed in the direction of the rain, तो जितना स्पीड बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है रेन हमेशा सामने से ही आ रहा है। किसी ने ऑब्जर्व किया है बारिश में अगर कार ड्राइव कर रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं तो हमेशा ऐसा अपियर होता है कि रेन सामने से ही आ रहा है, और जितनी स्पीड बढ़ाते हैं ऐसा लगता है कि रेन और ज्यादा सामने से आ रहा है, फ्रंट से ही आ रहा है ना। अगर कार स्टॉप किया तो ऐसा लगता है कि अच्छा रेन ऊपर से गिर रहा है। तो एक बंदा जो बस खड़ा है उसके लिए रेन ऐसा लगता है ऊपर से गिर रहा है, किसी थोड़ा हल्का सा एंगल बनेगा। पर जब कार ड्राइव कर रहे होते तो ऐसा लगता है कि रेन सामने से ही आ रहा है। सो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रेनमैन प्रॉब्लम से। सो फर्स्ट विल डिफाइन वन थिंग, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और लेट अस से अभी हवा नहीं चल रही तो रेन परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है ना। पहला केस लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज परपेंडिकुलर एंड अभी विंड नहीं चल रही तो जस्ट जैसा ड्रॉप होता है रेन ऊपर से नीचे ऐसा फॉल हो रहा है। एंड अ मैन इज वॉकिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऑफ कोर्स ऐसे वॉक कर रहे हैं the same this direction, and we'll call his velocity of man with respect to ground. This is velocity of rain with respect to ground, rain या rain water rain drop, and this is velocity of man with respect to ground. So मुझे फाइंड आउट करना है कि छाता किस एंगल पे पकड़ा जाए तो सबसे कम वेट हो। सो वेलोसिटी ऑफ man with respect to ground, तो ऑफकोर्स छाता का एंगल ऐसे देख के भी पता कर सकते हैं बट फिजिक्स से कैसे कैलकुलेट करें कि एंगल कैसा दिखेगा। सो आई वांट टू फाइंड कि मैन को कैसा ऑब्जर्व हो रहा है द रेन, हाउ डज मैन सीज द रेन। तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ मैन, नो वेलोसिटी ऑफ वाटर और रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो ये चाहिए मुझे, हाउ डज मैन सीज द रेन के लिए आई नीड टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही फॉर्मूला है जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। तो दो वेक्टर्स हैं, उनको कंबाइन करके अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिख पाते हैं सो वी कैन फिगर आउट कि किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए। तो सी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले ड्रॉ करता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो परपेंडिकुलर था, ऊपर से नीचे ही फॉल हो रहा था। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और हमारा जो मैन है ही वाज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ही वाज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेट अस से उसका आई लेवल पे फिगर आउट करने का। सो नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आगे के डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आगे के डायरेक्शन में है, बट यहाँ पे मुझे माइनस ऐड करना है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐड करना है। सो आई विल टेक this to add this, I will take this in negative. This is what? This is minus of velocity of
मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर मैंने इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दिया तो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. Velocity of rain with respect to man will be this direction, initial tail to final. तो रेन जो है वर्टिकल फॉल हो रहा था, बट बिकॉज मैन स्टार्टेड मूविंग, तो मैन को अपियर हो रहा है कि वर्टिकल से कुछ और एंगल बन रहा है, लेट अस कॉल इट दिस एंगल थीटा, जिससे रेन फॉल हो रहा है, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है? ठीक है, नोट डाउन करना है. इसके एक दो और केसेस दिखेंगे, नोट डाउन करना है. एक दो और केसेस देखेंगे, बट बेसिक वेक्टर का अरेंजमेंट ऐसा ही है. इसके ऊपर वाला भी कॉपी करना है। जैसे इफ यू वांट यू कैन राइट, ऐसा कुछ मैं तो बस फिनोमेनन बता रहा था कि कार अगर ड्राइव कर रहे हैं तो रेन सामने से दिखता है, एंड इफ यू आर जस्ट वॉकिंग तो रेन ऊपर से आता हुआ दिखता है. So other cases that are possible ki like this. So rain is falling at an angle, already falling at an angle. Call this angle as alpha. This is velocity of rain with respect to ground, and man is walking in the forward direction. This is velocity of man with respect to ground. So I want to find velocity of rain with respect to man. That will be velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. So first I will draw velocity of rain with respect to ground. That is already at an angle. That is already at an angle alpha. And मुझे चाहिए माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ऐड करना है इसमें. सो इसके टेल पे आई विल ड्रॉ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो रिजल्टेंट हो जाएगा फ्रॉम इनिशियल टेल टू फाइनल हेड. तो एंगल बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. वर्टिकल से देखेंगे तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा. And we can take a third case. Let us say velocity of rain with respect to ground, it is falling like this. And man is going in this direction. This is velocity of man with respect to ground. So we can write velocity of rain with respect to man. That is equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to. तो पहला वेक्टर रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो तो ऐसा ही है. This is velocity of rain with respect to ground and minus of velocity of man with respect to ground. So this will come in opposite direction. This is minus of velocity of man with respect to ground. दोनों का रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. सो पहले ये वाला एंगल जो है अल्फा था, दिस एंगल इज अल्फा, एंड द एंगल जिससे मैन को, जिस डायरेक्शन में मैन को अम्ब्रेला होल्ड करना है, दैट इज दिस डायरेक्शन. सो अम्ब्रेला होल्ड करने वाला डायरेक्शन इज दिस डायरेक्शन. अम्ब्रेला विल बी लाइक दिस. It will be like this. He has to hold his umbrella like this. This case में he has to hold his umbrella like this. Man will be standing here.
है ना। एंड दिस केस में अम्ब्रेला होल्ड करने वाला डायरेक्शन इज दिस। सो जिस डायरेक्शन में मैन को अपीयर हो रहा है रेन, उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड कर रहा है। और यहाँ से ये भी देख सकते हैं, सी, तो रेन किसी भी डायरेक्शन में फॉल कर रहा हो, रेन किसी भी डायरेक्शन में फॉल कर रहा हो, अगर if your speed is very high, if your speed is very high, this is velocity of u with respect to ground, कार में बैठे हैं तो ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, ये वाला कॉम्पोनेंट बहुत ज्यादा होगा, रेन में उतना चेंज नहीं होता। तो ये वाला एंगल सी ऐसा लगता है सामने से आ रहा है रेन, रेन इज कमिंग इन फ्रॉम फ्रंट ऑफ यू। तो इसलिए जितनी तेजी से जाते हैं कार में, रेन अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फ्रंट ऑफ यू, ये एंगल थीटा कम होता जाता है और ये वर्टिकल से एंगल बढ़ता जाता है। So next time, whenever you travel on a rainy day, just observe this phenomenon. Because physics is the study of phenomena, आसपास की चीजों को स्टडी करना है। सर वो सेकंड पार्ट में वो इक्वेशन है पॉजिटिव होगा ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं, नेगेटिव आता है ना, ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है। मतलब माइनस और माइनस होगा ना। नहीं नहीं, ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है, ये तो ऐसा ही है। यहाँ पे रेन मैन पहले लिखा हुआ है, रेन भी पहले लिखा हुआ है, मैन भी पहले लिखा हुआ है। फॉर्मूला ऐसा था ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी is equal to velocity of a with respect to c minus velocity of b with respect to c, ऐसा फॉर्मूला था ना। हमने वाटर हाँ वाले सर। केस के लिए इसको मॉडिफाई कर लिया था, वाटर वाले केस के लिए ऐसे लिख लिया था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे मॉडिफाई कर लिया था प्रीवियस केस के लिए, बट यहाँ पे मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। गॉट इट? हाँ सर। ठीक, ठीक है, नोट करना है, फिर क्वेश्चंस करेंगे कुछ। अच्छा, टेस्ट पेपर में जिनके भी 45 मार्क्स से कम आए, दे विल बी रीसबमिटिंग देयर, they will be resolving all the questions and sending it to me. सर उसमें भी डाउट है टेस्ट। हाँ, वो भी डिस्कस कर लेंगे अभी। ये नोट करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन वी विल गो टू दैट। अच्छा, 4:30 के बाद किसी की क्लास है क्या? आई वांट टू एक्सटेंड इट, थोड़ा और टाइम एक्सटेंड करके विल डिस्कस द टेस्ट पेपर आल्सो। किसी कोई दूसरी क्लास है, देन यू कैन जस्ट टेल मी। हाफ एन आवर एक्सटेंड करते हैं, आज ये चैप्टर काइनेमेटिक्स फिनिश कर लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक्स हैं बस। सो आई थिंक किसी क्लास में, किसी क्लास है तो बता दे, अदरवाइज विल एक्सटेंड द क्लास अप टू 5 PM। नोट डाउन हो जाए तो बता देना, विल कंटिन्यू टू द क्वेश्चंस। Okay, let's do some questions on this. The first question is, rain is falling vertically down. This is velocity of rain with respect to ground given as 8 kilometer per hour. Or man is walking in this direction. Velocity of man with respect to ground, that is 6 kilometer per hour. You have to find angle with the vertical. Find the direction in which man should hold his umbrella to not get wet.
Arjun, can you tell me the answer? Velocity of rain with respect to man calculate करना, क्या लिख सकते हैं इसको? वेलोसिटी ऑफ, टेल मी आंसर, दिस इज velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to this, and इसका नेगेटिव। एंगल कितना आ रहा है अर्जुन? गॉट द एंगल? ये वाला 6 है, ये वाला 8 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। 3/4, so it will be 37 degree. So he should hold his umbrella at an angle 37 degree with the vertical. 37 degree with the vertical. और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। So rain is falling at an angle 30 degree with the vertical. And the speed is, let us say, 20 kilometer per hour. So the question is, by what speed man should walk or man should run such that rain appears vertical to him. Such that rain appears vertical to him. This is of course velocity of rain with respect to time. और man तो horizontally move कर सकते हैं. Then I think it's the right answer. This is velocity of rain with respect to ground. This is 20. So man को he should start running in this direction. This is velocity of man with respect to ground. और क्योंकि हम माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को ऐड करना है इससे, such that this vector is velocity of rain with respect to man. तो इसमें इसको ऐड, नहीं ये वाला नेगेटिव चाहिए. So man should go in this direction. So velocity of rain with respect to man, that is velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. तो ये दोनों वेक्टर, नेगेटिव वाला वेक्टर ऐड करके ये मिलेगा. So this angle is 90 degree. This angle is 90 degree. So this is given as 20. This I don't know, but this angle is given as 30. So this should be 20 sine 30. The velocity of man with respect to ground, that will be 20 sine 30. इसकी वैल्यू हो जाएगी 10. So 10 kilometer per hour इसका. Like this, some problems are given in SC Verma, so you can solve that. And I'll give you a few more problems. Problems as in questions, like the problem B. And we'll solve that. Try that. अच्छे questions. Suppose means
you're traveling via an airplane, and wind is flowing from A to B. So U is your wind velocity. U is your wind velocity. And you can travel, this airplane ka, let us say speed is constant, that is V. V is airplane speed with respect to wind. Airplane speed with respect to wind. So your wind velocity with respect to ground, of course. So you have to find, अगर A से B तक का distance given है, A से B तक का distance is D. So find time taken for a round trip to B. That means journey A से start करना है, फिर B पहुंचना है, फिर वापस A पे आना. So this is the question. U is the wind velocity, V is the airplane speed with respect to wind, and दोनों एयरपोर्ट का डिस्टेंस है D. You have to find कि राउंड ट्रिप में कितना टाइम लगेगा. One more question. So there are 4 airports, A, B, C, D. They're like a square, or you have to start your journey from A, go to B, then C, and come back from B to come back to A. So your journey is like this: A to B to C to D to A. And each side of this square, or किसी भी दो एयरपोर्ट के बीच का distance is D. And it is given that wind velocity is U. Wind velocity is U, और wind का direction ऐसा है, from left to right. This is wind velocity. And velocity of airplane with respect to ground, that is V. Airplane velocity with respect to ground. Okay. So find time for the trip, time taken for the trip along this path. Find time taken for the trip along this path. So इसमें एरोप्लेन को इसी लाइन में ही मूव कराना है. एरोप्लेन को इसी लाइन में मूव कराना है. तो सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड और एरोप्लेन का मिक्सअप होके रिजल्टेंट वेलोसिटी बीसी के अलोंग आना चाहिए. मींस यू और वी मिलके फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आना चाहिए, है ना. यहाँ पे इधर जाना है, तो यू और वी मिलके डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आना चाहिए. That you will figure it on your own. This will figure it out on your own. और यहाँ से ऑफ कोर्स वी आगे है, यू पीछे, तो आगे ही जाएगा. Note these questions, and this will be homework. You try this at home. And everyone, you have to solve SC Verma और chapter 3 submit करना है as the date was given. I think date was given as 15th. हाँ, 15 जून की डेट है. By that day you have to submit all the questions. जो भी डाउट्स है उससे पहले डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया, फिर निर्मित के डाउट्स डिस्कस करते हैं फ्रॉम द टेस्ट पेपर. अच्छा, मैंने डीपीपीज भी अपलोड कर दिए हैं ग्रुप पे. काइनेमेटिक्स की डीपीपीज है, यू कैन सॉल्व दैट. सर ये क्वेश्चन अभी करना? नहीं, ये क्वेश्चन होमवर्क है. इसका मैं आंसर बता देता हूँ, बेटर रहेगा. सो इसका आंसर आएगा
2lv अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए। एंड इसका टाइम आएगा, दिस विल बी 2lv अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस l अपॉन रूट ओवर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस l अपॉन 2l अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके नाउ देखते कौन कौन से क्वेश्चंस डाउट है टेस्ट पेपर से। सर 1 मिनट। हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट में, मेथड्स पता है, थोड़े बहुत मिस्टेक्स हुए हैं जिनके भी, एज आई सेड 45 से कम है, यू हैव टू रीसॉल्व इट एंड सेंड मी द टेस्ट पेपर्स। और ऐसा नहीं है जिनके मार्क्स कम आए हैं, दैट इज नॉट अ बैड थिंग, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस, मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए उनको ध्यान रखना है कि या तो कीप बीइंग परसिस्टेंट। Still question 4. Question 4 of mathematics. Integrate with respect to x. So I think you note down earlier over. So I'll go to question 4. So it is 1 by ax plus b का होल स्क्वायर। तो मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो मुझे ax प्लस b को t लेना पड़ेगा। So dt by dx that would be a. So मैं dx को लिख सकता हूँ dt by a. If I replace this, I get this as 1 by t का square and dx would be dt by a. Proper formula लिखें तो this will be t to the power minus 2 dt. So पावर को एक बढ़ाना है, बढ़े हुए पावर से डिवाइड करना है। पावर को एक बढ़ाया, माइनस टू को एक बढ़ाया तो -1 हो गया, -1 से डिवाइड करते हैं, प्लस कांस्टेंट c. So this is 1 by a into t, that is ax plus b. This will be the answer. सर क्वेश्चन 1 का भी। Question 1 का भी sin x cube. So sin of x cube है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो मुझे dy by dx निकालना है, बट मैं साइन को सिर्फ साइन के अंदर जो क्वांटिटी है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, दैट इज एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट, और एक्स क्यूब को फिर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन इनटू साइन ऑफ, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos. देन और कोई डाउट? क्वेश्चन 15 का है। क्वेश्चन 15, सॉरी 15। हाँ क्वेश्चन 15। लास्ट वाला। हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन 15 कई लोगों को गलत है, आई विल एक्सप्लेन द फुल क्वेश्चन। सो 15 में द पाथ इज सर्कुलर, मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ा है नहीं, बट आई वांटेड टू टेस्ट की
कितना वेक्टर आता है. सो इट इज ऐसा ले लेते हैं कि दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. इनिशियली ऑब्जेक्ट वाज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और ईस्ट में मूव कर रहा था. इसी पॉइंट पे स्टार्ट करेगा तभी ईस्ट में मूव कर रहे हो. एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट रोटेट्स बाय एंगल 90 डिग्री. तो यहाँ से स्टार्ट करके अगर 90 डिग्री रोटेट किया तो यहाँ पहुंचेगा. तो अभी मतलब साउथ में मूव कर रहे हैं. तो फर्स्ट का आंसर लिखने के लिए आई विल राइट इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज जो भी वेलोसिटी है, लेट अस कॉल इट यू नॉट. हाँ यू नॉट है, यू नॉट आई कैप. और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा नीचे के डायरेक्शन में, तो माइनस यू नॉट जे कैप. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. ये फॉर्मूला याद रखना है. सिर्फ मैग्नीट्यूड का चेंज नहीं निकालते हैं, हमेशा फॉर्मूला याद रखना है और वही अप्लाई करते हैं. तो दिस विल बी माइनस यू नॉट जे कैप माइनस यू नॉट आई कैप. तो ये दो वेक्टर्स है, इसका मॉड निकाल लेंगे तो आ जाएगा √2 यू नॉट. ठीक है, मॉड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, √a² प्लस b², दैट विल बी √2 यू नॉट. ये फर्स्ट हो गया डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. सो सी डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये माइनस यू नॉट जे कैप माइनस यू नॉट आई कैप. सो इसको प्लॉट करते हैं तो माइनस यू नॉट जे कैप नीचे आएगा और माइनस यू नॉट आई कैप पीछे आएगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी को ही टाइम से डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन यही है. सो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया साउथ वेस्ट. सो बी ऑप्शन. देन चेंज इन वेलोसिटी एज ऑब्जेक्ट रोटेट्स बाय एंगल 180 डिग्री. तो अगर 180 से रोटेट करेगा तो पहले ईस्ट में जा रहा था, अभी फाइनल वाला वेस्ट में जाएगा. सो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा यू नॉट आई कैप और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा माइनस यू नॉट आई कैप. चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट विल बी -2 यू नॉट आई कैप. तो अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो दैट विल बी जस्ट 2u. एंड डायरेक्शन विल बी माइनस यू नॉट है मतलब वेस्ट की तरफ, माइनस यू नॉट टूवर्ड्स वेस्ट. ओके निर्मित, और कोई डाउट? नो सर. ओके, और किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन यार, अभी तो स्टार्ट किया हमने सिलेबस, ऐसा पॉसिबल है कि इजी इजी क्वेश्चंस भी थोड़ा थोड़ा डाउट में ना हो पा रहा हो. So don't worry, ask anything related to physics here, of course. Okay, ये हो गया तो और कोई डाउट नहीं है, देन वी कैन गो टू एससी वर्मा क्वेश्चन. कोई एससी वर्मा सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अगर डाउट है देन यू कैन आस्क. और कहीं से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई दूसरी बुक सॉल्व कर रहे हैं, यू कैन आस्क दैट हियर. तो ठीक है, ये चैप्टर तो ओवर हो गया. रेस्ट एंड मोशन, काइनेमेटिक्स हो गया पूरा. मोशन इन 1D देखा, 2D देखा. 2D इसके फॉर्मूले को हम 3D में एक्सपैंड कर देते हैं. एंड सर हाँ, एच सी वर्मा में क्वेश्चन 26. एससी वर्मा में क्वेश्चन 26. तो क्वेश्चन नंबर 26 इज लाइक दिस. एक बंदा बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है और वहां से बॉल्स को थ्रो कर रहा है. सो इज थ्रोइंग द बॉल. तो उसने फर्स्ट बॉल को थ्रो किया और फर्स्ट बॉल को थ्रो किया होगा तो t = 0 पे थ्रो किया होगा. फिर जब सेकेंड बॉल को थ्रो किया तो फर्स्ट बॉल नीचे पहुंच गया होगा थोड़ा सा.
दैट इज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फिर थर्ड बॉल को थ्रो किया होगा, दैट इज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो सेकेंड बॉल नीचे पहुंच गया होगा, थर्ड बॉल और नीचे पहुंच गया होगा। तो ऐसे जब सिक्स्थ बॉल थ्रो किया होगा इसमें, सो दैट वुड बी टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड ना। हाँ, तो जब सिक्स्थ बॉल थ्रो करेगा तो टाइम विल बी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो फोर्थ बॉल लेट अस से यहाँ पे होगा, देन सिक्स्थ बॉल, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, थर्ड वाला रेड था, देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट। तो सी इसको फॉल करने के लिए 5 सेकेंड मिला है इसको, है ना, इस बॉल को फॉल करने के लिए 5 सेकेंड मिला है। सो इट विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 इंटू 5 का स्क्वायर। इसको फॉल करने के लिए सिर्फ 4 सेकेंड ही मिला है, तो दैट विल बी 5 इंटू 4 का स्क्वायर। हाफ एटी स्क्वायर यूज कर रहे हैं। इसको फॉल करने के लिए 3 सेकेंड मिला है, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर। इसको फॉल करने के लिए 2 सेकेंड मिला है, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर। और इसको फॉल करने के लिए 1 सेकेंड मिला है, तो 5 इंटू स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा निर्मित। सर 1 minute। हाँ, जी को शायद 9.8 किया है आंसर से पता चल रहा है। तो फिर थर्ड बॉल की वेलोसिटी पोजीशन क्या होगा? ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, फोर्थ, थर्ड। थर्ड इज 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 5 is 45। 9.8 लिया तो समथिंग 44 पॉइंट समथिंग है। दिस विल बी 5, दिस विल बी 20। पोजीशन ऊपर से ही मेजर करते हैं, यहाँ से ठीक है। ओके सर, कॉपी करना। हाँ, अच्छा, फिजिक्स स्ट्रांग रखनी है तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में बहुत ही बेसिक से सोचना है, कि बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं सोचना, तो क्या होगा। अभी ऐसा करना है तो बाद में जब एग्जाम आता है ना, तो फिर तुरंत क्लिक करता है कि कैसे होगा ये प्रॉब्लम। कुछ स्टूडेंट्स का एक मेथड होता है कि सॉल्यूशन देखते हैं, तुरंत आंसर कैलकुलेट करके लिख देते हैं, बट दैट मेथड आई डोंट एडवाइज, बिकॉज उससे फिर खुद का ब्रेन डेवलप नहीं होता, उतना डेवलप नहीं होता। ये मेथड 10 तक काम आता था। सभी के लिए जितना खुद से हासिल कर रहे हैं, खुद से फाइट कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ, उतना ज्यादा ब्रेन डेवलप होता है, नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। द मोर न्यूरल कनेक्शंस यू हैव, द मोर स्मार्टर यू आर। बेनिफिट तब मिलता है जब एग्जाम में नया क्वेश्चन आता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन तो सबसे हो जाता है, बट नया क्वेश्चन उन्हीं से हो पाता है जो फिर ये हैबिट डालते हैं खुद से क्वेश्चन अप्रोच करने की। सर 29 क्वेश्चन। 29। Question number 29, a ball is dropped from a height if it takes 0.2 second to cross. Okay. So ये लास्ट का जो 6 मीटर है, लास्ट का जो 6 मीटर है, ये ट्रैवल कर रहा है 0.2 सेकेंड। इतना क्रॉस करने में इसको टाइम लगा 0.2 सेकेंड।
सो दे हैव आस्क्ड कि कितना हाइट था बिल्डिंग का, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग दे हैव आस्क्ड. सो लेट अस से यहाँ पे जब था तो टाइम, मतलब इतना हाइट फॉल करने में जो टाइम लगा दैट इज टी नॉट, एंड योर टाइम इज टी इज इक्वल टू टी नॉट, एंड टोटल हाइट फॉल करने में जो टाइम लगा दैट इज टी नॉट प्लस 0.2. सो आई कैन राइट h minus 6 will be equal to, ये डिस्टेंस हो जाएगा h minus 6, दैट विल बी इक्वल टू, g को 5 ले लेते हैं, g को 10 ले लेते हैं, 9.8 ले लेते हैं, 4.9 इंटू टी स्क्वायर, 4.9 इंटू टी नॉट स्क्वायर. और टोटल हाइट फॉल करने में यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, तो टोटल हाइट फॉल करने में h इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी नॉट प्लस 0.2 का स्क्वायर. यहाँ से मुझे टाइम को एलिमिनेट करना है. तो पहले मैं टाइम ही फाइंड आउट कर लेता हूँ. ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 6 इज इक्वल टू 4.9 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.4 टी नॉट. I'm subtracting equation. पहले मैं time find out कर रहा हूँ. To do that, I'm subtracting equation 1 from equation 2. From here, I can find the value of T naught. T naught इतना आ गया, फिर इसको इसमें पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं h की. y की वैल्यू चाहिए तो सिंपली हो जाता है. g को 10 ले लेते हैं. आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा बुक से, पर थोड़ा ही डिफरेंट आएगा साथ में. तो 1.2 minus 0.04, so 1.2 minus 0, so 1.16, 5.4, 11.654, that will be 4.3. So it will be 5 into 3.1 का square. 3.1 का square will be 9.61. तो 48 मीटर के आसपास आएगा. रिलेटिव मोशन का मुझे एक और क्वेश्चन बताना था. It is also the last question of SC Verma. After doing that, we'll come back to this. Let me just tell me after you are noted. Done, sir. Okay.
अच्छा, सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दिस, रिलेटिव मोशन का ही क्वेश्चन है ये। तो द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि 3 बॉल्स है और 3 पार्टिकल्स है, स्मॉल बॉल्स, एंड तीनों एक ट्राइंगल के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं, जिसका साइड है ए, एंड इट इज गिवन टू अस दैट जो ये वाला पार्टिकल है ये दूसरे पार्टिकल की तरफ मूव कर रहा है विथ स्पीड v, ये वाला पार्टिकल हमेशा इस पार्टिकल की तरफ मूव कर रहा है विथ स्पीड v, एंड ये वाला पार्टिकल हमेशा इस स्पीड इसकी तरफ मूव कर रहा है विथ स्पीड v, एंड वी हैव टू फाइंड कि कितना टाइम लगेगा, फाइंड द टाइम टेकन टू व्हेन द बॉल कोलाइड। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें टू अंडरस्टैंड दिस विल सी, ये पार्टिकल जब थोड़ा आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो ये थोड़ा आगे आ जाएगा ऐसे, और ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा थोड़ा आगे आ जाएगा। तो फिर इस पार्टिकल की स्पीड जो हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। सो आई कैन ड्रॉ न्यू ट्राइंगल। थोड़े टाइम बाद ये ट्राइंगल छोटा हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर से ये पार्टिकल यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, तो ये पार्टिकल फिर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। सो ट्राइंगल छोटा होता जा रहा है, फाइनली दे विल मीट एट द सेंटर। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मोशन है दैट इज अ कर्व पाथ, इट इज लाइक दिस, इंडिविजुअल पार्टिकल ऐसा कर्व पाथ में सेंटर की तरफ आते हैं, एंड देयर इज अ वेरी शॉर्ट वे टू फाइंड कितना टाइम लगेगा। सो द शॉर्ट वे इज थ्रू रिलेटिव मोशन। तो अगर मैं सपोज ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, मैं पार्टिकल ए पे बैठ जाऊं, अगर पार्टिकल ए पे बैठ जाऊं, सो आई कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। पार्टिकल ए पे बैठ गया तो पार्टिकल बी तक रीच करना है मुझे, पार्टिकल ए और बीच का डिस्टेंस है ए, so velocity of particle b with respect to a is velocity of particle b minus velocity of particle a। b की velocity क्या है, I can write equilateral triangle है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, so that will be v cos 60 या v sin 60 j कैप, नेगेटिव साइन नहीं पॉजिटिव साइन, प्लस इसका कॉम्पोनेंट लेंगे तो v cos 60 माइनस आई कैप, यहाँ पे माइनस। तो ये वेलोसिटी ऑफ b हो गया, पार्टिकल b हो गया। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए क्या हो जाएगा, इट इज ये सीधे सामने मूव कर रहा है, तो दैट विल बी v आई कैप। तो इन पार्टिकल के बीच का जो डायरेक्शन होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, वो हमेशा इतना ही रहेगा, इट विल बी v sin 60 j कैप प्लस v प्लस माइनस v प्लस v cos 60 आई कैप। ठीक है, इवन यहाँ पे भी अगर ले लिया पार्टिकल को, ये वाली लाइन भी ले लिया, तो भी 60 डिग्री ही बन रहा होगा, तो भी 60 डिग्री ही बन रहा होगा। तो हमेशा जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उसका एक्सिस जरूर चेंज होगा बट वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, अगर दोनों पार्टिकल को मीट कराना है, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट वाला जो डिस्टेंस है बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो होना चाहिए मीन्स मुझे ए डिस्टेंस कवर करना है विथ स्पीड v प्लस v cos 60 से। तो टाइम विल बी ए डिस्टेंस कवर करना है, तो x में कितनी वेलोसिटी, दैट इज v प्लस v cos 60। so this will give us v plus v by 2, that is 2a by 3v. This is the time taken when all the particles reach at the center
या सारे पार्टिकल्स जब मीट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। ऐसे और में अगर एक्सरसाइज क्वेश्चंस में सॉल्व एग्जांपल्स हो जाएंगे तो एक और मेथड दिया हुआ है सॉल्व करने का, यू कैन यूज दैट आल्सो, एंड नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ये चीज फिर स्क्वायर के लिए भी यूज कर सकते हैं, पेंटागन के लिए, हेक्सागन के लिए। ऐसे और में जो क्वेश्चन है वो हेक्सागन के लिए, सो यू कैन ट्राई दैट विद दिस मेथड आल्सो, और जो एक सॉल्व एग्जांपल वाला मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं।